नमस्कार, मैं हूं जया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमास्कोप, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री की जो चांदनी बनकर पूरे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को सालों साल रोशन करती रही। अपनी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से जब वो सिने स्क्रीन पर चालबाजी करती थी तो लोग अपना दिल हार बैठते थे। उनकी लाजवाब अदाएं, कमाल का हुस्न, शानदार डांस, बेमिसाल एक्टिंग और बला की खूबसूरती ने उन्हें बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार बना दिया था। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की नगीना श्रीदेवी की। आज श्रीदेवी की छठी पुण्यतिथि है, तो चलिए इस मौके पर उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी कुछ अनकही बातें आपके साथ शेयर करते हैं। श्रीदेवी ने अपने लाजवाब एक्टिंग से फेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री की काया पलट दी थी। महज 4 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाली श्रीदेवी ने अपनी जिंदगी के 50 साल सिनेमा को दिए और पद्मश्री, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड समेत कई सम्मान अपने नाम किए। 24 फरवरी 2018 को जब दुबई से खबर आई कि श्रीदेवी नहीं रही तो कोई यकीन ही नहीं कर सका। वो भतीजे की शादी के लिए दुबई गई हुई थी। अगले दिन उनके पति बोनी कपूर इंडिया लौट आए थे, लेकिन श्रीदेवी वहीं रुकी रही क्योंकि उनकी बेटी खुशी का जन्मदिन आने वाला था, जिसके लिए वो दुबई से शॉपिंग करना चाहती थी। ये पहला मौका था जब वो कहीं अकेली रुकी थी। श्रीदेवी ने बोनी कपूर को फोन किया और कहा कि आई मिस यू सो मच। बोनी कपूर ने सोचा क्यों ना अचानक दुबई पहुंचकर श्रीदेवी को सरप्राइज दिया जाए। वो श्रीदेवी के पास अचानक पहुंच गए। बोनी को अपने सामने यूं अचानक देखकर वो खुश और इमोशनल हो गई। दोनों एक रोमांटिक डेट पर जाने वाले थे, जिसके लिए श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम गई थी, लेकिन वहां से लौटी ही नहीं। जब 10 मिनट बाद भी वो बाथरूम से नहीं निकली तो बोनी उन्हें देखने गए। दरवाजा अंदर से बंद था और कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो श्रीदेवी बाथटब में बेसुध पड़ी हुई थी। पानी में डूबी हुई श्रीदेवी की सांसें थम चुकी थी। पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची और मीडिया। रात के करीब 2 बज रहे थे जब मीडिया में खबर आई कि श्रीदेवी नहीं रही। फिल्मी दुनिया की चांदनी का एक लम्हे में गुजर जाना लाखों चाहने वालों के लिए सदमा था। यही वजह थी कि जब सफेद फूलों से ढककर श्रीदेवी की अंतिम यात्रा निकाली गई तो पूरा शहर उनके साथ साथ चल रहा था और ये बन गया भारत का चौथा सबसे बड़ा अंतिम संस्कार। 13 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा यांगर अयप्पन था। अभिनय उनकी रगों में दौड़ता था। जिस उम्र में बच्चे मुश्किल से बोलना सीखते थे, उस उम्र में श्रीदेवी घर आए मेहमानों की नकल उतारकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया करती थी। 1967 में श्रीदेवी की पहली फिल्म आई थी कंधन करुणई। 4 साल की श्रीदेवी के चंद मिनटों के रोल ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। पहली फिल्म के हिट होने के बाद श्रीदेवी के पास फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। उन्होंने 24 फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। कम उम्र में ही श्रीदेवी हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बन गई थी। उन्हें डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता था। शूटिंग के चलते श्रीदेवी का पढ़ाई से मन हटने लगा था। माता पिता को चिंता हुई तो टीचर सेट पर ही उन्हें पढ़ाने आने लगे। जब श्रीदेवी बतौर हीरोइन फिल्म मुंदूर मुदीचू में नजर आई तो उनकी उम्र महज 10 साल की थी, जिसमें उन्होंने 18 साल की लड़की का रोल प्ले किया था। हर कोई खुश था, लेकिन उनकी मां नहीं चाहती थी कि श्रीदेवी छोटी उम्र में एडल्ट रोल निभाएं। मां लगातार फिल्म मेकर से इनकार करती रहीं, लेकिन जब के बालाचंद्र ने उन्हें समझाया तो वो मान गई। इस फिल्म में श्रीदेवी को रजनीकांत से ज्यादा फीस दी गई थी। हिंदी फिल्मों में आने से पहले श्रीदेवी ने 4 हिंदी फिल्में ठुकराई थी। वो हिंदी फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन 1984 में आई फिल्म तोहफा से उन्होंने स्टारडम हासिल किया और फिर श्रीदेवी ने नगीना, निगाहें, चांदनी, जाबाज जैसी बैक टू बैक हिट फिल्में दी। 1986 में आई फिल्म नगीना की कमान अकेले संभालकर श्रीदेवी देश की पहली फीमेल सुपरस्टार बन गई थी। हालांकि ये रुतबा हासिल करने के लिए श्रीदेवी ने अपनी आंखों की रोशनी तक दांव पर लगा दी थी। शूटिंग के दौरान आंखों में लगातार लेंस पहनने से उनकी आंखों की रोशनी तक जाने वाली थी। फिल्म नगीना साल 1986 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई थी। अपने काम को लेकर श्रीदेवी इतनी डेडिकेटेड थी कि 102 डिग्री बुखार होने के बावजूद उन्होंने शिफॉन की साड़ी पहनकर श्रीनगर की कड़कड़ाती ठंड में फिल्म मिस्टर इंडिया के गाने काटे नहीं कटते दिन ये रात को शूट किया था।
तो वहीं श्रीदेवी ने 103 डिग्री बुखार में चालबाज का गाना न जाने कहां से आई है की शूटिंग की थी। कमिटमेंट की पक्की श्रीदेवी हमेशा तबीयत के आगे अपने काम को अहमियत दिया करती थी। साल 1991 में श्रीदेवी जब फिल्म लम्हे की शूटिंग कर रही थी, इसी बीच उन्हें अपने पिता की मौत की खबर मिली। श्रीदेवी को शूटिंग से ब्रेक दिया गया था। हर किसी ने यह मान लिया था कि अब लम्हे की शूटिंग टल जाएगी, लेकिन पिता के अंतिम संस्कार के अगले ही दिन श्रीदेवी सेट पर पहुंच गई। सेट पर लौटकर उन्होंने कॉमेडी सीन शूट किया। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। एक किस्सा है कि श्रीदेवी का नाम सुनकर आतंकवादी भी गोलीबारी करना बंद कर देते थे। दरअसल ये किस्सा उस वक्त का है जब 1992 में श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन की फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान में चल रही थी। उस वक्त वहां जंग का माहौल था, लेकिन जब शूटिंग होती थी तो जंग रोक दी जाती थी ताकि श्रीदेवी को कोई दिक्कत ना हो। एक बार तो यह भी हुआ कि अफगानिस्तान के मिलिटेंट कमांडर रॉकेट फायर करने वाले थे, लेकिन श्रीदेवी को शूटिंग में दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने फायरिंग रोक दी। यही वजह है कि अफगानिस्तान के लोग श्रीदेवी को शांति का प्रतीक मानते हैं। राष्ट्रपति नजीबुल्लाह ने दोनों को ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान से सम्मानित किया था। श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो एक वक्त ऐसा भी था जब श्रीदेवी मिथुन चक्रवर्ती के साथ रिलेशनशिप में थी। कहा तो ये भी जाता है कि दोनों ने शादी भी कर ली थी। मिथुन श्रीदेवी और बोनी कपूर पर हमेशा शक किया करते थे। यही कारण था कि श्रीदेवी ने एक बार बोनी को राखी तक बांध दी थी। इसके कुछ समय बाद ही मिथुन से अलग होकर श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली। आज श्रीदेवी भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शानदार शख्सियत और फिल्मों में किए गए उनके बेमिसाल काम लोगों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे। आज के सिनेमा स्कोप में बस इतना ही। नमस्कार।